राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। अलग अलग लोकसभा सीटों पे हम लगातार बात कर रहे हैं। जालोर सिरोही लोकसभा सीट पे 18 नंबर के सीरियल वाले इस सीट पे बीजेपी 4 सीटों पे जीती हुई है, 3 पे कांग्रेस है और 1 पे निर्दलीय है। जालोर सिरोही के नेताओं में सर्वाधिक टिकट मांगने वालों की जो कतार है वो है भाजपा में, यानी भाजपा का टिकट जो है वो टिकट नहीं या सिंबल नहीं, जीत की चाबी माना जा रहा है। क्या वजहें हैं, क्या स्थितियां हैं, कौन कौन मांग रहे हैं, कई सारे नाम हैं हमारे बीच लगातार आते हैं। कई लोग हमारे साथ जयपुर में स्टूडियो में भी आके मिल रहे हैं। आज एक ऐसी ही शख्सियत जो समाजसेवी और उद्योगपति के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, राम सिंह जी चारणीम हमारे साथ हैं। राम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। और जालोर सिरोही लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं और आज बात करेंगे अब राम सिंह जी से। राम सिंह जी, क्या सोचते हैं आप इस इलाके को लेके, अगर आपको भाजपा टिकट देती है, या आपके टिकट मांगने का ग्राउंड क्या है, क्यों आप? हमारा पूरा परिवार जनसंघ से जुड़ा हुआ है जी। मेरे फादर देवी सिंह जी ने जब तक जिंदे रहे जब तक जनसंघ का काम किया जी। और उसके बाद में मैं व्यापार के लिए हैदराबाद चला गया। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मेरे एरिया जालोर सिरोही में अच्छा डेवलपमेंट हो और हर आदमी के लिए पानी की व्यवस्था हो और हॉस्पिटल का अच्छी व्यवस्था हो। ये हमारा मेन मकसद है कि एजुकेशन और चिकित्सा और पानी और लाइट, ये सब मूलभूत सुविधा है। ये हर आदमी के काम आए, हर आदमी के घर तक लास्ट तक पहुँचे, यही हमारी प्राथमिकता थी। और मैं जब भी सोचता था, हैदराबाद में व्यवसाय किया मैंने, 35 साल से मैं हैदराबाद हूँ, लेकिन मेरा लगाव ठेठ से ही गांव में रहा और मैं 35 साल से गांव आता रहता हूँ। हर 2 महीने में गांव आता हूँ और गांव में जो विकास के काम होते हैं, मेरा एक छोटा सा गांव है लेकिन मैंने वहाँ रोड, लाइट, हर सुविधा जी मैंने, जैसे आपने गांव में अपने स्तर पे करवाई, वैसे चाह रहे हैं कि अब लोकसभा पहुंचे और पूरे इलाके में, क्योंकि अकेला एक चारणीम गांव नहीं, सैकड़ों गांव है जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में। तो मेरा उद्देश्य यही है कि भी पूरे दोनों जिलों में, वैसे पूरे राजस्थान का सोच है हमारा कि राजस्थान में उन्नति पे जाए, लेकिन जालोर और सिरोही बहुत पिछड़ा एरिया है और हम चाहते हैं कि वहाँ मूलभूत सुविधा है, सब पूरे हर आदमी को मिले। 36 कौम का साथ लेकर के मेरी चलने की हर समय मेरी इच्छा रहती है, मैं क्षमता भी रखता हूँ। मैं हैदराबाद में रहता हूँ तो भी 36 कौम को साथ में लेकर चलता हूँ। मैं वहाँ जालोर सिरोही प्रवासी संघ का अध्यक्ष भी हूँ। जब बंगारू लक्ष्मण जी थे उस समय में हमने एक संगठन बनाया था, जालोर सिरोही प्रवासी संघ, और आवाज़ जालोर सिरोही के लिए हम वहाँ से भी आवाज़ उठाते थे कि जालोर सिरोही में काम हो जी। तो मेरी एक इच्छा है कि अगर पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा एक मानस बनाया है मोदी जी के नेतृत्व में, मौका दे रही है आम आदमी पार्टी को। जैसे आप देखिए, साधारण कार्यकर्ता भजन लाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने हैं, प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो मंत्री भी ज्यादातर वो लोग हैं जो चर्चा में नहीं थे या पुराने खपीड़ नेता नहीं थे। तो आप भी शायद सोच रहे हैं ये कि अपना नंबर लग सकता है, क्योंकि हमने पार्टी की सेवा की है। भाजपा में आप कितने साल से हैं? मैं पार्टी जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है। अच्छा, आपके पिताजी पहले जनसंघ में थे, इसी विचारधारा में थे? जनसंघ में थे जी, हम सब जनसंघ में रहे। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का जो उदय हुआ, सबसे हम जुड़े हुए हैं जी। और हमारी कोशिश ये की है कि भारतीय जनता पार्टी को जालोर और ठेठ से ही कांग्रेस जीतती थी, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है उसके बाद में सब लोग जुड़े और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया है। आप देख लो वहाँ कि रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी का अच्छा ही रहा है। लास्ट टाइम हमारे कम से कम 7 MLA जीते थे। हाँ, पिछली बार 7। इस टाइम कुछ जातिवाद के कारण से थोड़ा नुकसान हुआ है लेकिन मैं जालोर सिरोही क्षेत्र में घूमा हूँ, कम से कम मैं पहले भी 2-3 महीने घूमा, अब की बार भी घुमा। तो लोग चाह रहे हैं कि जो 36 कौम को साथ में लेकर चलेगा, 36 कौम के बारे में सोचेगा, उसी को ही लोग पसंद करेंगे। ऐसी पब्लिक की भावना है और मेरी भी भावना है कि कोई एक जाति से कोई आदमी आगे नहीं बढ़ता है।
जिसका सतीश कोम साथ देता है, और हमारे राजस्थान में सतीश कोम का ही प्रभाव है। आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में दूसरी बार विजय हुई है, ये कम से कम 7वीं-5वीं बार सरकार बना रही है, तो सतीश कोम ने सहयोग किया है, और सतीश कोम के बारे में जो सोचेगा वही आगे बढ़ेगा। जी, तो जालोर सिरोही की बेसिक समस्याएं आपने बताई, जैसा मैं अक्सर उल्लेख भी करता हूँ, शिक्षा की कमी, चिकित्सा, मेडिकल, इंडस्ट्री कोई नहीं। आप खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आपको क्या लगता है जालोर सिरोही में कोई इंडस्ट्री जो है उसको लेके क्या प्रयास होने चाहिए? अगर जालोर सिरोही में इंडस्ट्रीज होती तो हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता है। जी, आज जो भी लोग यहाँ से साउथ गए हैं, नॉर्थ में गए हैं, सॉरी साउथ में और ईस्ट में गए हैं, वेस्ट में गए हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, जी जी, हैदराबाद, बेंगलोर व्यवसाय के लिए गए हैं। किसी को घर छोड़ना अच्छा नहीं लगता पलायन करना, है, लेकिन मजबूरी थी जी। अगर यहाँ इंडस्ट्रीज होती, हमारे पूर्व राजनेताओं ने अगर सोचा होता कि भाई यहाँ इंडस्ट्रीज अच्छी खुले ताकि लोगों को रोजगार मिले, व्यापार बढ़े, लेकिन अभी राजस्थान डेवलप कर रहा है जी। मोदी जी की सरकार जब से बनी है, राजस्थान में रोडें अच्छी बन गई है जी। और लाइट की सुविधा भी, घर घर ढांढी लाइट भी दी है, तो उससे अभी विकास के पथ पर है। हम चाहते हैं कि उसको और सुदृढ़ बनाएं। चिकित्सा के बारे में थोड़ा कमज़ोर है, और जो पानी है, पानी के बारे में कमज़ोर है, तो हम चाहेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे को मौका दिया तो काम करने में खरे उतरेंगे जी। और पूरे सतीश को उनको साथ में लेकर चलने की मैं समझता रहता हूँ। जी, राम सिंह जी, जैसे आपने पानी वाला इशू बताया, बिजली का इशू बताया, सिंचाई जो है खास करके जालोर इलाके में, अब जालोर, आहोर, बागोड़ा का इलाका जवाई का पुनर्भरण मांग रहा है। सांचौर वाला इलाका जो है वहाँ बिजली का संकट है, और एक बड़ी समस्या जो प्रवासी मुझे बताते हैं वो कि सब ट्रेन नहीं है हमारे प्रॉपर हैदराबाद से दिल्ली, या पुणे से, या विशाखापट्टनम से, या बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, सभी जगह, कोयम्बटूर, सभी जगह मैसूर तक राजस्थान के लोग हैं। तो न तो आवागमन के साधन है उन लोगों के लिए, और वो इकोनॉमी चलाते हैं इस इलाके की। तो क्या सोचते हैं आप, क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से पश्चिमी राजस्थान सबसे ज़्यादा प्रवासी है जो बाहर व्यापार में बैठे हैं, जो पश्चिमी राजस्थान के, क्यों मूलभूत वहाँ सुविधा नहीं थी जी, और कोई काम वहाँ नहीं मिलता था, तो लोग बाहर गए। अब उनको आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर ट्रेन की सुविधा पश्चिमी राजस्थान में अगर बढ़ जाए, जैसे जालोर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, चूरू है, ये पश्चिमी राजस्थान में आते हैं, और अगर ये सुविधा बढ़ जाए तो सबको फायदा होगा और व्यापार में भी आगे बढ़ेगा। यातायात की सुविधा होते ही, जहाँ यातायात की सुविधा होती है वहाँ पर विकास बहुत गति से बढ़ता है। और रही बात पानी की, पानी जवाई बांध में पानी किसानों को छोड़ते नहीं है, और के लोग जहाँ बेराव में पानी सूख गया है, अब पानी तो बहुत नीचे चला गया है। जी बिल्कुल। तो अभी ये नर्मदा सांसौर में तो आई है, उससे काफ़ी सुविधा हुई है, लेकिन आम जो जालोर में, सिरोही में जो बेरों में पानी नहीं है, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो अगर गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार और इंडिया सरकार सोचे कि अगर उनको सुविधा मिले तो काफ़ी फायदा होगा। जी बिल्कुल। जवाई पुनर्भरण का इशू है, जवाई बांध में अगर भर भी जाता है तो भी पानी नहीं छोड़ा जाता, लिहाजा कुएं सूख गए हैं। आहोर, जालोर, बागोड़ा, सांचौर तक ये नदी जाती है, जवाई नदी, जो आगे जाके लूणी में मिल जाती है। तो यह बड़ा संकट है कि बाढ़ आती है तो भी जालोर भुगतता है, एक्सेस पानी होता है, कम होता है तो भी भुगतता है। तो इस पीड़ा को दूर करने के लिए क्या उपाय होने चाहिए, आप बताओ कि भी अगर आप सांसद बनते हैं या आपको पार्टी मौका देती है? अगर पार्टी ने मौका दिया तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पानी के बारे में, लाइट के बारे में मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको सुविधा मिले। और रही बात जवाई बांध का पानी, उसके लिए संघर्ष करेंगे और पानी किसानों को दिलाने के लिए पूरा तन मन से मैं मदद करूँगा। जी, राम सिंह जी, आप भारतीय जनता पार्टी जालोर में भी उपाध्यक्ष रहे हैं, यहाँ बीजेपी में भी काम किया है, हैदराबाद में भी आप बंगारू लक्ष्मण के वक्त से सक्रिय रहे हैं, जुड़े आप लंबे समय से हैं। तो अब क्या अंतर आया है पार्टी में, मोटे तौर पे देखें तो? पहले भारतीय जनता पार्टी में आम
वर्कर को मौका नहीं मिलता था। जी अब मोदी जी आने के बाद में जी हर वर्कर को ऐसा दिल में हो गया कि मैं भी कल कुछ हो सकता हूँ। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। इससे जो पार्टी का वर्कर है उसके अंदर विश्वास पैदा हुआ है कि भाई मैं भी कल कुछ पद पे अपना पहुंच नंबर भी सकता आ हूं, सकता अपना है। नंबर भी आ सकता है। जी बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रहते हुए भी मैंने काम किया है। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा चली, उसका मेरे को संयोजक बनाया था वहाँ का, जी शीतलवाड़ा का, तो मैंने पूरा समय दिया। और अब तो मैं एक तरह से रिटायर्ड हूँ क्योंकि मैं व्यापार से मेरा बच्चे ने संभाल लिया है। मेरी एक इच्छा है कि मैं जन सेवा करूँ और लोगों के हित के लिए काम करूँ। मेरे एरिया जो पिछड़ा हुआ है पश्चिमी राजस्थान, उसके लिए कुछ काम। अब आप हैदराबाद से जालोर आ गए प्रॉपर। जालोर आ गए। जी जी बिल्कुल। तो ये विश्वास है कि राम सिंह जी संपन्न है, समृद्ध है और लोगों की सेवा करेंगे, टिकट मिले नहीं मिले हम। बट यह एक कास्ट वाला फैक्टर बड़ा चलता है वहां पे। कल भी समाज ये कहता है हम ज्यादा, देवासी कहते हैं हम ज्यादा, और आप जिस समाज से आते हो राजपूत समाज ये कहता है कि साहब हम सबसे ज्यादा। क्या सीन है? नहीं, मेरा तो विश्वास 36 कौम में है। मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता हूँ। जी हमारे वोट भी लोग बोल रहे हैं 3.5 लाख वोट है राजस्थान और जालोर और सिरोही में। जी और वैसे चौधरी समाज भी बोलता है, देवासी समाज भी बोलता है, जी जी SC ST के बहुत ज़्यादा वोट है। आपको लेकिन मैं मेरा एक ये विश्वास है जी। कि जातिवाद खत्म होना चाहिए। अच्छे वर्कर को जो अच्छा काम करता है, पार्टी के हित में काम करता है और पार्टी के लिए सोचता है और पार्टी कहीं आगे बढ़ाने में जो अपना तन मन धन देता है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, मेरा ऐसा विश्वास है। देखिए मैं आपको बता दूं, जालोर सिरोही में कास्ट वाला जो फैक्टर है, किसी भी जाति का कोई एग्जैक्ट आंकड़ा फिलहाल किसी व्यवस्था के पास नहीं है। जातिगत जनगणना 2011 को अगर बेस माने, क्योंकि 21 में तो हुई नहीं कोविड की वजह से, तो 38 से 39% SC के लोग हैं और 80,000 के आसपास वोटर जो हैं वो मुस्लिम हैं। धर्म के आधार पे जरूर जनगणना है। जैन भी है, 14-15 हज़ार की आबादी जालोर में है और इतनी ही सिरोही जिले में है। लेकिन कास्ट वाला फैक्टर जो है, कोई कह रहे हैं हम 7.5 लाख है, कोई कह रहे हैं 5 लाख है। खैर अपने अपने दावे हैं, उन दावों पे हम नहीं जाते। पर अगर जब हम ये वीडियोस करते हैं तो उसमें आप अगर कमेंट बॉक्स में पढ़ेंगे तो ऐसे लोग जो ऐसी जाति से हैं जिनकी संख्या अधिक नहीं है लेकिन वो प्रभावी भूमिका रखते हैं, वो कहते हैं ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो 36 कौम को साथ लेके चल सके। और जातिवाद अपने सामाजिक व्यवस्थाओं तक रहे तो ठीक है, और राजनीतिक व्यवस्थाओं में घुल गया है तो उससे लोग इतर होने की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि 36 कौम क्यों सपोर्ट करेगी आपको? मैंने आज दिन तक जातिवाद में विश्वास नहीं किया है और आगे भी नहीं करूँगा जी। हमें अच्छा काम करना है, आम पब्लिक के लिए काम करना है। जो लास्ट श्रेणी में बैठा है हमारा व्यक्ति, उसको लाभ मिले जी। ऐसा मेरी सोच है जी। मैं ये इसी में विश्वास करता हूँ और चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान और जालोर सिरोही में मजबूत हो। ऐसे हम लोग कोशिश करते रहेंगे। टिकट किसी को मिलो, पार्टी जिसके ऊपर विश्वास होगा, जिसको पार्टी चाहेगी उसको टिकट मिलेगा। हमारा कर्तव्य एक ही है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें, हमारे संगठन के लिए काम करें और 36 कौम के लिए काम करें। चलो आप ये लाइन लाए हो जोरदार, बीजेपी की सिलेबस वाली। बाकी जालोर सिरोही से जो भी आ रहे हो कह रहे मेरे अलावा किसी को भी दो, पार्टी नहीं जीतेगी। तो आप पार्टी वाली बात तो कर रहे हैं। मेरा तो ठेठ से पार्टी में विश्वास है जी जी, और मैं पार्टी के साथ ही हूँ जी। तो सीधे सादे सरल अंदाज के राम सिंह जी से हमारी आज ठीक ठाक बातचीत हुई। हम और भी लगातार बात करेंगे और हम शुभकामनाएं देते हैं आपको आपके राजनीतिक जीवन के लिए और समाज के लोगों के लिए या 36 कौम के लोगों के लिए। आप जिस तरह से काम करते हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप आगे भी इसी तरह जुड़े रहेंगे और आपसे भी अपील है कि आप थिंक 360 से जुड़े रहें और हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।